हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो फ्रेंड्स। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38,220, 867 एंड 255। ये जो हमें दो नंबर दिए, इन सभी का क्या निकालना हमें एचसीएफ पर, लेकिन हमें कैसे निकालना है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट बना रखा है जिसमें मैंने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बता रखा है और उससे तरीके एचसीएफ निकालना सिखाया है। अगर आप नए हो तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो। तो उधर देखने के बाद उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन आराम से इजिली सॉल्व हो सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है तो पहला पार्ट लेकर सॉल्व करते हैं हम। पहला पार्ट 135 एंड 225, पहला पार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जाहिर सी बात है 135 से बड़ा तो 225 आएगा। लिखोगे सिंस 235 इज ग्रेटर देन 135 वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 इज। हम डिवीजन लेमा लगा रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो अब जब करना है, इसको डिवाइड करना है। 235 जो आपका बड़ा टर्म होगा वो आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड। जो आपका छोटा नंबर है वो आपका बन जाएगा डिवाइजर। आपका नंबर बन जाएगा डिवाइजर। अब 135 करो, अगर 2 जा क्या आता है? 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 7 2 1 जा 2, 270 बन रहा है जबकि इससे ज्यादा बन रहा है। तो 135 1 जा करेंगे 135, 0 12 में से 3 7 8 9 90 आया। ये आपको तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये आपको तब तक करना है स्टेप्स तब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। फिर आपको इधर क्या लिखना है? आपको मैंने फॉर्मूला बताया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सबसे पहले डिविडेंड। डिविडेंड को जब मैंने डिवाइड किया डिवीजर से तो क्वोशिएंट कुछ आया 1 जा प्लस रिमाइंडर बचा। क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, ये इस फॉर्म में लिखना है। फिर लिखना है अगला नेक्स्ट स्टेप, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 तो वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये डिवीजन लेमा आप किस पर इंप्लाई करेंगे? अब कौन होगा हमारा डिविडेंड और कौन होगा हमारा डिवाइजर? अब जो हमारा ये रिमाइंडर बचा है ये होगा हमारा क्या नाम है? डिवाइजर, और ये होगा हमारा डिविडेंड। अब इन दोनों के बीच में होगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 135। तो 135 हमारा क्या हो जाएगा? डिविडेंड। तो किसके? 135 एंड 90 के बीच में हमारा डिवीजन रूल लगेगा। तो 135 ग्रेटर है वो हमारा बना डिविडेंड और 90 छोटा है। हमेशा यहाँ पे जो लोगे अगला नेक्स्ट स्टेप, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया आपका तो आपका जो रिमाइंडर बचा है और डिवीजर बचा है वो उन दोनों के बीच में आपका फॉर्मूला लगेगा। तो 90 अगर 2 जा करूंगा तो 180 आ जाएगा, लेकिन 90 1 जा 90 ही आएगा। पाँच 9 10 4 45 यहाँ से आया 45 आपका। तो इसको भी वैसे लिखोगे 135 इक्वल टू आपका 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 आपका आ गया 45। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया आपका इतना। अभी भी आपका रिमाइंडर आपका क्या नहीं आया? 0। तो लिखोगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, फिर वही लाइन, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब किसके बीच में? 45 और 90 के बीच में, 90 एंड 45। अब 45 और 90 में से बड़ा कौन है? 90, जाहिर सी बात है। तो 90 आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो 45 2 जा करूंगा तो 90 आएगा पूरा, 0 आपका 0 आ गया। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर 0 चाहिए था, आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, तो यहाँ पे आपका हो गया एचसीएफ सॉल्व। तो नीचे लिखोगे
HCF लिखोगे ऐसे नहीं, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0, HCF ऑफ 135 एंड 225 इस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। जहां पर रिमाइंडर 0 आया उसका डिवाइजर देखना है आपको, डिवाइजर कितना है 45, तो इसका 45 आपका वो आ जाएगा HCF। जो आपका रिमाइंडर 0 आया उसका डिवाइजर देखो, वो आपका HCF होगा। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 196 एंड 38220। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है। तो इसको भी कैसे करेंगे, इसमें से बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है ये है। वो सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, तो वी अप्लाई इक्लिप्स डिवीजन lemma to 196 एंड 38220 इस कितना हो जाएगा, डिवाइड कर डालो 38220 196। अब ये तो बड़ा नंबर है काफी। अब 3 करके करते हैं, काम करते हैं। 196 अगर 2 जा करेंगे हम, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 19, 2 1 जा 2, 392। मैं 3 टर्म ले रहा हूं पहले। 392 वो 382 से ग्रेटर आएगा, इसलिए 1 जा 196 आ जाएगा। अब 12 में से 6 गया, 6 आया, 7 17 में से 9 गया, कितना 10 8 8 बचा, तो इधर में से बचा 1 186, ये आ गया आपका 2। तो 1862। अगर 1960 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो आपका साइड सी बात है 1960 आ जाएगा, वो इससे बड़ा है, तो इसे मैं 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो अगर 196 को 9 से मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो आता है 9 6 जा 54, 9 जा 81, 86, 9 1 जा 9, कितना हो गया 9 18 17, 1764 हो जाएगा, 1764 हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। बचा गया 12 में से 4 गए, 6 7 8 8 बचा, 5 तो गलत हो रहा है यहाँ पर। एक मिनट, तो ये आपका गया, पहले तो इसने कैरी दिया 12 में से 4 गया, तो आ गया आपका 8 यहाँ पे बचा 5, तो 5 15 बना 6 4 5 4 9 8, ऊपर से 0 आएगा 980, 196 को 5 से मल्टीप्लाई 30 48 505 5 9 980 आ गया फ्रेंड्स। 196 से 5 मल्टीप्लाई किया 980 आ गया, 5 मल्टीप्लाई किया 980 आ गया, आपका आ गया रिमाइंडर 0। तो आपका फर्स्ट स्टेप में ही आपका आ गया रिमाइंडर 0 रिमाइंडर। तो इसको बना सकते हो आप 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर 0 निकल गया, जहां रिमाइंडर 0 निकल जाए उसका डिवाइजर देखो, वही आपका क्या है HCF, वही है आपका HCF। ऐसे लिखोगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज कितना आ जाएगा 196। ये है आपका HCF सेकंड पार्ट का। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा है 867 एंड 255। ये हमारा थर्ड पार्ट। अब इसमें से बड़ा कौन है, आपको जाहिर सी बात है 867 बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन 255। वी अप्लाई इक्वल्स डिवीजन
लेमा 2 किसके बीच में, 867 एंड 255 के बीच में। अब इसको आप डिवाइड करो आराम से, 867 255। अगर मैं 255 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 5 2 10, 5 2 10, 11, 2 2 4 5, 5 10 तो बन ही रहा है। अगर 3 से करूं वो ज्यादा बन जाएगा, 15 16 6 7, वो भी नहीं बन रहा, 767 765 आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 765 आ जाएगा। 7 में से 5 गया 2 0 102 आ रहा आपका रिमाइंडर। आपको तो 0 चाहिए पर लेकिन जैसा आ रहा है वैसे तो करना पड़ेगा। 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102। सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, वी अगेन अप्लाई, क्या करेंगे, अगेन अप्लाई हम इक्वलेट्स डिवीजन लेमा। तो हम अपना इक्वलेट्स डिवीजन लेमा फिर से लगाएंगे, किसके बीच में, रिमाइंडर और डिवीजर के बीच में, 255 एंड 102 के बीच में। अब इसमें से जो आपका बड़ा वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 255 आपका डिविडेंड, 102 आपका डिवाइजर। अगर 102 को आप 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 2 4 0 2 204 आ रहा है। अगर 3 से करो तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 0 3 306 आ रहा है, जो कि इससे ग्रेटर है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 204 आएगा। 5 में से 4 गए, 1 5 गया, 51 आएगा आपका। 51 आया, अभी भी रिमाइंडर नहीं आ रहा। तो 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। तो फिर से लिखोगे, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, वे अगेन अप्लाई इक्वलेट्स डिवीजन लेमा। अब किसके बीच में होगा फ्रेंड्स, बोलो आप बोलो इस बार। 2 किसके बीच में होगा, 51 एंड 102 के बीच में होगा इक्वलेट्स डिवीजन। अब 102 बड़ा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो 51 ऐसे ही रहेगा। तो 51 अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, 5 2 10, 102 बन रहा है। तो 102 आपका रिमाइंडर आ गया 0 आ गया। तो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। लिखोगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन HCF ऑफ किस इसका 867 एंड 255 का निकाल रहे थे ना, इस कितना आ जाएगा 51, 0 का डिवीजर 51। तो ये आ गया आपका HCF। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, शो करना है, हमें इस फॉर्म में बनाना है, कोई भी एक ऑड इंटीजर बनना है। मान लो लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड बोला है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब जो आपका a है वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है फ्रेंड्स, एक लीवर a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इसमें डिवाइजर कितना है हमारा, देखो 6। तो देखो ये फॉर्म कुछ ऐसा नहीं बन रहा हमारा, डिविडेंड होगा कुछ इक्वल टू डिवाइजर से मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर समथिंग। तो हमारा डिवाइजर 6 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे डिवाइजर कितना है, 6 है। तो मान लो जो a पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, a 6 उसे डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड हो रहा है 6 से, a डिवाइड हो रहा है 6 से। तो कुछ क्वोशिएंट आया होगा, तो रिमाइंडर भी कुछ आ रहा होगा। जब 6 से मैंने a को डिवाइड किया तब कुछ समथिंग कुछ क्वोशिएंट आया, तो यहाँ पे भी कुछ नंबर आया होगा, जो माइनस किया रिमाइंडर भी कुछ आ रहा होगा।
तो रिमाइंडर आ गया। पर जब ये होता है डिवीजन, इसके आगे एक कंडीशन होती है रिमाइंडर की। रिमाइंडर की कंडीशन क्या बोलता है, वो जीरो से ग्रेटर, और जीरो हो सकता है रिमाइंडर जीरो, या तो जीरो से ग्रेटर होगा या तो डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर डिवाइजर जो आपका जो डिवाइजर है आपका, डिवाइजर तो यहाँ पे 6 है, 6 से छोटा होगा रिमाइंडर आपका ऑलवेज। जब भी डिवाइड करके देख लो, कोई भी डिवाइड करके देख लो, आपका रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। यही रिमाइंडर की कंडीशन है। रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा, पर लेकिन जीरो भी होगा, जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। रिमाइंडर जीरो से ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा, पर लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। तो इससे हमारे आर की वैल्यू क्या मिल जाती है, एक तो 0 और 6 से लेस, 1 2 3 4 और 5, मतलब 6 से लेस, ये 5 वैल्यूज मिल गई हमें 6। तो अब केस करते जाते हैं हम। अब देखो 6a मिली यहाँ पे। अब यहाँ पे एक तो आपको आर की वैल्यू मिल गई, पर जो आपका रूल लगता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो आपका ये रूल लगता है यहाँ पे इम्प्लाई। डिविडेंड यहाँ पे कितना था हमारा, a था, a इक्वल टू डिवाइजर कितना है 6, कोशेंट कितना है अपना q, कोशेंट अपना q है ना, और रिमाइंडर कितना है r, और r की तो वैल्यू पता है आपको, r कितना है, ये सारी वैल्यू है। अब इसे मान लो फर्स्ट। अब केस करते जाओ। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन r इक्वल टू 0, जब r 0 है तब फर्स्ट में रखते जाएंगे। तब a कितना हो जाएगा 6q प्लस 0, तो ये 6q हो जाएगा। केस सेकेंड, व्हेन r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा, ये वैसे ही रह जाएगा। फिर केस आ जाएगा थर्ड, जब r 2 डालेंगे हम फर्स्ट में, तो r की जगह 2 डालो, 6q प्लस 2 हो जाएगा। केस आता है अब फोर्थ, व्हेन r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 आया, ये आ गया केस फोर्थ। अब आते हैं केस फिफ्थ पे। केस फिफ्थ हमारा क्या दे रहा है, व्हेन r इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 4। केस सिक्स्थ कितना दे रहा है, व्हेन r इक्वल टू 5, तो a हो जाएगा 6q प्लस 5। अब जरा ध्यान से देखो हमारा क्या क्या फॉर्म बना हुआ है आपका। हमारा फॉर्म जो बना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। अब जरा ध्यान से देखो फ्रेंड्स, जो कि हमें जो बोला था क्या निकालना है आपको, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव तो पता है, ऑड इंटीजर सारे पॉजिटिव आए हैं, ऑड इंटीजर, ऑड बोला ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 3 एंड 5, ये सारे ऑड है। अब लेकिन इनमें से इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब इनमें से कौन है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, अब देखो 6q है, इसको मैं 2 इंटू 3q लिख सकता हूँ, 3 2 6 लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। अब ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब इसको ले लो जहां से 2 कॉमन निकल रहा है, 3q प्लस 1 हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन जब निकालोगे 3q प्लस 2 आ जाएगा, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। पर लेकिन आपका देखो 6q प्लस 1 डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, 6q प्लस 3 नहीं हो सकता, 6q प्लस 5 नहीं हो सकता, ये बचा और ये बचा, जो कि आपके 2 से डिवाइड नहीं हो सकते और ये ऑड है। तो क्या आ जाएगा, लिखोगे लाइन 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, यही तो बोला था हमें फ्रेंड्स कि इस फॉर्म में बनाओ 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, इन तीनों के फॉर्म में बनाओ जो हमारे ऑड इंटीजर हो। ये तो हमारे ऑड इंटीजर है, क्योंकि देखो 6 की वैल्यू कुछ भी डालो 1 डालो, 1 मैंने डाला 6 इंटू 1 6 प्लस 1 किया 7 आया, 7 एक ऑड इंटीजर है। अब मैंने डालो q की वैल्यू डालो 2, 6 2 12 प्लस 1 किया, 12 प्लस 1 किया तो 13 बना, 13 एक ऑड नंबर है।
इसलिए 6 3 + 1 एक ऑड, 6 3 एंड 6 5 ये ऑड नंबर्स हैं, इसलिए यही तो शो करना था हमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। धन्यवाद।